अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए थर्ड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसकी लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी है और इसके काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन बचे थे, उनको हमें पूरे करवाने हैं। तो आइए देखते हैं। इसका क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अ बॉक्स कंटेन्स 4 चोकोबार्स एंड 4 आइसक्रीम। Tom eats 3 of them by randomly choosing 2 chocobars and 1 ice cream। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक बात और हमें बतानी है कि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी यूनिट के किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 24/7 आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर देना, तो उसका सॉल्यूशन करके हम आप लोगों को भेज देंगे। और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख देंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए कि बॉक्स में 4 चोकोबार्स थी और 4 आइसक्रीम थी। ठीक है, तो टोटल नंबर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4 चोकोबार्स और 4 आइसक्रीम को मिला के 8 हो जाएंगे, 8 नंबर्स हो जाएंगे। अब टॉम ईट्स 3 ऑफ देम। इस 8 में से वो 3 खाता है। क्या खाता है? 2 चोकोबार खाता है और 1 आइसक्रीम खाता है। ठीक है, तो अब 2 चोकोबार्स और 1 आइसक्रीम वो खाता है रेंडमली, मतलब कि कोई सी भी जो है पहले उठा लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले चोकोबार ही उसने ली है, उसके बाद फिर आइसक्रीम ली है, या पहले आइसक्रीम ली है बाद में चोकोबार ली है, ये हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट चोकोबार। अगर वो फर्स्ट चोकोबार लेता है, टोटल क्वांटिटी 4 चोकोबार और 4 आइसक्रीम की है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके क्या हो गए? 8। आपको कई बार फॉर्मूला बता चुके हैं कि ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? 8 है। ठीक है, 4 आइसक्रीम और 4 चोकोबार्स को आप ऐड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। अब ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट चोकोबार, जब उसने उस 8 में से फर्स्ट चोकोबार ली, तो 8 में से ली तो अपॉन में क्या आ गया? 8 आ गया। 1 चोकोबार ली है, पर चोकोबार ली है तो चोकोबार की क्वांटिटी कितनी है? 4। तो 4 में से उसने 1 ली है, तो वो जो 4 है तो वो फर्स्ट भी ले सकता है, सेकंड भी ले सकता है, थर्ड भी ले सकता है और फोर्थ भी ले सकता है। उन चारों में वो कोई सी भी एक चोकोबार ले सकता है। तो उसकी जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो 4 में से उसको 1 सेलेक्ट करनी है चोकोबार, तो उन 4 में से कोई भी वो ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकेंड चोकोबार। अब उसने 1 चोकोबार ले ली, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, अब उसको सेकेंड चोकोबार लेनी है। चोकोबार कितनी बची? भाई उसने 1 चोकोबार ले ली, अब कितनी चोकोबार बची? 3 चोकोबार्स बची। तो अब वो 3 चोकोबार में से सेकेंड चोकोबार लेगा। जो भी 3 बची हैं तो वो फर्स्ट ले सकता है, सेकेंड ले सकता है, थर्ड ले सकता है, कोई भी ले सकता है उनमें से। तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस क्या हो गया? 3। टोटल नंबर ऑफ केस क्या हो गया? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकेंड चोकोबार की क्या हो गई? 3/7। अब उसने 2 चोकोबार तो ले ली। अब उस बॉक्स में क्या बचा? अगर उसने 2 चोकोबार आपने निकाल दी तो अब क्या बचा? उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके क्या बचे? 2 चोकोबार बची और 4 आइसक्रीम बची। तो अब टोटल नंबर्स कितने हो गए? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट आइसक्रीम। अब टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी थी? 4। उसमें से उसको कितनी आइसक्रीम लेनी है? 1 आइसक्रीम लेनी है। तो 4 में से 1 लेनी है, तो उन 4 में से वो कोई भी 1 ले सकता है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे केसेस? 4/6। 4/6 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2/3। 3/7 3/7 रहेगा।
4/8 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब भी प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड यूज किया जाए कि बाई रैंडमली चूजिंग 2 चोकोबार्स एंड 1 आइसक्रीम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बीच में क्या यूज हुआ है? एंड। जब एंड यूज होता है तो जो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, इन सारी जो भी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 चोकोबार्स एंड 1 आइसक्रीम तो क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 3/7 इंटू 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और बतानी थी इस क्वेश्चन में कि हम लोगों ने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट चोकोबार, अगर हम चोकोबार की जगह पहले अगर हम आइसक्रीम को चूज कर लेते, जरूरी नहीं है कि हमने चोकोबार को ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 4 चोकोबार्स एंड 4 आइसक्रीम्स, टॉम ईट्स 3 ऑफ देम बाय रैंडमली चूजिंग 2 चोकोबार्स एंड 1 आइसक्रीम। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले उसने चोकोबार ली और फिर आइसक्रीम ली। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में लिख दिया, उसने दोनों ही चीज ली है, बस क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है कि 2 चोकोबार्स लिए और 1 आइसक्रीम ली है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालते कि पहले हम जो फर्स्ट उसने निकाला कि पहले उसने आइसक्रीम निकाली, देखिए हम लोग देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है अगर हम उस तरीके से भी करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स के अंदर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट आइसक्रीम, सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने आइसक्रीम चूज करी। अब जब उसने आइसक्रीम चूज करी, ठीक है, अब उसने आइसक्रीम चूज करी तो तब क्या थे, टोटल नंबर कितने थे, 4 चोकोबार्स प्लस 4 आइसक्रीम को मिला के टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 8 में से अब उसे आइसक्रीम लेनी है, 1 आइसक्रीम उसने ली तो कितनी आइसक्रीम थी उसके पास? 4 आइसक्रीम। 4 आइसक्रीम से उसने 1 आइसक्रीम ले ली, तो उन 4 में से वो कोई भी 1 ले सकता था। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 4। तो 4/8। जब इसको आपने सॉल्व करा तो कितना मिल गया? 1/2। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट चोकोबार। अब फर्स्ट चोकोबार उसको निकालना है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने बचे? 7 बचे। 7 में से चोकोबार्स कितने हैं? 4 बचे हैं, और आइसक्रीम कितनी बची है अब आपके पास? 3। तो टोटल कितने हो गए? 7। अब 4 चोकोबार्स में से उसने 1 चोकोबार लेना है, तो उन 4 में से वो कोई भी 1 ले सकता है, इसलिए 4/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/7। अब उसको सेकेंड चोकोबार निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकेंड चोकोबार, अब उसको सेकेंड चोकोबार निकालनी है, तो अब टोटल नंबर कितने बचे हैं? 1 आइसक्रीम ले ली, 1 चोकोबार ले ली, 8 में से 2 निकल गए, अब कितने बचे? 6 बचे टोटल इवेंट्स, तो नीचे 6 लिख लिया अपॉन में। अब सेकेंड चोकोबार लेना है, तो सेकेंड चोकोबार को निकालने के लिए उसके पास कितने चोकोबार हैं? 3 है, क्योंकि 1 तो वो निकाल चुका, तो 3/6। 3/6 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2। अब टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 चोकोबार्स एंड 1 आइसक्रीम के लिए क्या करते हैं? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1/2, 4/7 और 1/2। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मिलेगा 1/7। ठीक है, तो हमें आप लोगों को यही बताना था कि आप पहले चाहे चोकोबार के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, बाद में आइसक्रीम के लिए निकाल लीजिए, या पहले आइसक्रीम के लिए निकाल लीजिए, बाद में चोकोबार के लिए निकाल लीजिए, फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी वो सेम आएगी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस मेथड से करना, अगर आप पहले ऐसे करना चाहते हो तब भी वही आंसर आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि मैथ में आप मेथड आप अलग अलग यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 4 times, what is the probability of tossing 3 or 4 heads? सबसे पहले देखिए, एक कॉइन है, उसको 4 बार टॉस किया गया, तो अगर एक कॉइन है, एक बार टॉस करा जाता है तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। तो अगर किसी कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि जब एक बार टॉस किया गया तो हेड और टेल आने की टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? 2। तो ऐसे ही 4 बार उस कॉइन को टॉस किया गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अभी ऊपर देखते हैं क्या आता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 4 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 3 or 4 heads? अगर 4 टाइम्स किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब आप देखो कि अगर हमारे पास 4 बार अगर टॉस किया गया है तो देखिए 4 हेड आने की, तो ऐसा कब होगा? जब चारों कॉइन्स में 4 हेड आ जाए। तो चारों कॉइन्स में जब हेड आएगा तो ऐसी केवल एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? H T T T, हेड, H का मतलब हेड, T का मतलब है टेल। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? H T। इस तरीके से बहुत सारी बनेंगी, लेकिन इस तरह की केवल एक ही कंडीशन होगी जब सारे कॉइन्स पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 4 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 3 or 4 heads? तो 4 हेड्स के लिए केवल एक ही कंडीशन होगी, तो इसलिए हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स के लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है? सबसे पहले तो देखिए H H H T पहली बन गई, फिर H T H T दूसरी बन गई, उसके बाद H H, अच्छा हाँ 3 हेड्स बोले हैं तो 3 हेड्स के लिए बनाना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो फर्स्ट वाले में 3 हेड्स है, सेकेंड वाले में 3 हेड हमने नहीं बनाए, बना देते हैं। तो H T H H, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3H आ गए, यहाँ पे भी 3H आ गए। और क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे लिख दें T H H H, और क्या हो सकता है? 4th पे हो गया, सेकेंड पे हो गया, फर्स्ट पे हो गया। अब हम एक बार बना देते हैं 3rd पे, H H T H। ठीक है, H H T H। तो इस तरह की कितनी कंडीशन बन गई? 4। देखिए फर्स्ट वाले में 3 बार H आया है, 1 बार टेल आया है, 3 बार हेड, 1 बार टेल। सेकेंड में क्या हो सकता है कि हेड आया, फिर टेल, फिर हेड और हेड। फिर 3rd वाले में क्या हुआ? टेल आ गया, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल हेड। यही 4 कंडीशन बन सकती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स के लिए। अगर हम किसी कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो ऐसी केवल 4 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस
बन रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व वैसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी नीचे करते हैं हम लोग सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 3 और 4। यहाँ पे देखिए बीच में और वर्ड यूज करा गया है। ये जब और वर्ड यूज करा जाता है, ये किस लिए यूज करा जाता है, जब भी और आता है तो हम दोनों कंडीशन को निकाल के उनको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब हम ऐड कर देते हैं 1/16 प्लस 4/16, तो हम लोग को मिल जाएगा 5/60। ठीक है, इसको आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना। और यहाँ पे जो हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाला क्वेश्चन चॉकोबार और आइसक्रीम वाला, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अ बॉक्स कंटेन 4 चॉकोबार्स एंड 4 आइसक्रीम, टॉम ईट्स 3 ऑफ देम बाय रैंडमली चूजिंग 2 चॉकोबार्स एंड 1 आइसक्रीम। एंड आया, एंड का ध्यान रखिए, एंड आया था इसलिए हमने फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले इन तीनों को आपस में क्या करा था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे और वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल के इनको आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्या नहीं समझ में आया है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और क्या क्वेश्चन पूछने हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों के पास फोन नंबर है वो अपनी क्वेरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेंगे, तो उनको हम सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन लगा के, और वीडियो देखते रहिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।